हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे हेल्थ, डिफाइंड हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है और हेल्थ के डायमेंशंस क्या होते हैं। ओके, according to WHO, World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being and not merely absence of any disease. हेल्थ का मीनिंग यही होता है कि वो कम्प्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग होना ही हेल्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या होता है कि इंसान बाहर से मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग हो और इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं हो, यानी डिजीज़ की एब्सेंस हो। ठीक है, कोई भी बीमारी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम हेल्थ। ये डेफिनेशन दी थी WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरी डेफिनेशन है वेबस्टर। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन। फिजिकल डिजीज और पेन से फ्रीडम होना ही हेल्थ होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, डेफिनेशन तो हो गई। आगे हम पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। एज पर अबव गिवन डेफिनेशन, इट इज प्रूव्ड दैट हेल्थ इज मल्टी डायमेंशन। हेल्थ क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, द WHO definition include 3 dimensions such as first क्या है? Physical health dimension, second mental, third social health dimension। और दूसरे dimensions और include किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? Spiritual, emotional, vocational और political health dimension। ठीक है, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Above all dimension function interact with each other. The dimensions are explained as following. First है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करती है? ठीक है, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड individual optimum level of body functioning, that every cell and every organ of body is functioning with optimum level, optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body। इसका कहने का मतलब ये है कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इसका मतलब ये है इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी होती है वो ऑप्टिमम लेवल तक फंक्शनिंग कैसे करती है, कैसे वो काम करती है, उसकी बॉडी का पूरा एक ऑर्गन, एक मतलब एक एक ऑर्गन, एक एक सेल आपसी सामंजस्य बिठाकर कैसे काम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, या ऑप्टिमम कैपेसिटी तक या परफेक्ट हार्मोनी से काम कर रहे हैं कि नहीं, उन सब का आपस में जो काम है उसी, अगर वो अच्छा होगा तो उसी को बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। ठीक है, द फिजिकल हेल्थ कैन बी असेस बाय वेरियस मेथड्स। फिजिकल हेल्थ को अपन वेरियस अलग अलग प्रकार के मेथड से असेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को खुद को असेस करना होगा। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड इंक्वायरी हो सकती है अबाउट सिम्टम ऑफ इल, यानी किसी बीमारी के लिए कोई इंक्वायरी। हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर, जैसे कि कोई सर्वे होता है उसके बारे में बोला गया है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वो। न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी असेसमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल और डाइटरी असेसमेंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन होगा वो न्यूट्रिशन और डाइट पर ही ध्यान नहीं देगा तो उसका फिजिकल सेटअप ख़राब हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी और उसका बॉडी का पॉस्चर वगैरह सब बिगड़ सकता है। ओके, इसलिए न्यूट्रिशन और डाइट पर फुल ध्यान देना चाहिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, द पॉजिटिव साइन ऑफ गुड हेल्थ, जो गुड हेल्थ होती है किसी इंडिविजुअल के लिए उसके पॉजिटिव साइन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड फिजिकल अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस। गुड पर्सनल हाइजीन, उसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। एंड देन वेल ग्रूम्ड, ड्रेसअप ठीक से ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है, फिर है मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट, उसका बॉडी का पोस्चर
अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे फुर्तीला होना चाहिए, जल्दी से काम कर सके। रेगुलर बावल एंड ब्लैडर मूवमेंट एक्टिविटी, बावल और ब्लैडर की एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए, सुबह वन टाइम ओनली, ओके। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स का एक उच्चतम स्तर तक काम करना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम फंक्शनिंग होनी चाहिए उनकी, जो आईज ईयर्स वगैरह हैं उनकी, ओके, सेंस ऑर्गन्स। नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए, ओके। सेकंड है इमोशनल डायमेंशन। फर्स्ट हमने पढ़ा फिजिकल डायमेंशन, अब हम सेकंड पढ़ेंगे इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या आता है? इमोशनल डायमेंशन मेनली फोकस ऑन विच अ पर्सन फील्स, यानी इमोशनल डायमेंशन किस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसके ऊपर इमोशनल डायमेंशन होता है, ठीक है। उसमें वो पॉजिटिव भी फील कर सकता है, नेगेटिव भी किसी चीज़ के लिए, अबाउट द सेल्फ यानी खुद के लिए भी, व्यू अबाउट लाइफ अपने जीने के तरीके को भी, एंड फैमिली और अपनी फैमिली के लिए भी वो क्या महसूस करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी महसूस कर सकता है वो, ठीक है। ये होता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ मेंटल हेल्थ एलिमेंट, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन होता है वो किससे क्लोजली रिलेटेड होता है? मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो उसका इमोशनल स्टेटस होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो वो सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी ना। इट इंक्लूड इंडिविजुअल सेंस ऑफ लाइफ, रहने के तरीके को, किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, फीलिंग्स क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है, उसकी समझने की क्षमता, ठीक है, एंड इमोशनल बिहेवियर, और वो लोगों से के साथ इमोशनल कैसे बिहेव करता है वो। It includes ability to cope effectively with stress, the ability to maintain good interpersonal relationship with others, ठीक है, उसके अंदर दूसरों के लिए अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे किसी भी कंडीशन से कैसे इफेक्टिवली लड़ सकता है, स्ट्रेस से कैसे लड़ सकता है, उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूँ, जैसे कि कोई बाइक राइडर होता है, वो अगर सामने पुलिस वाले को देख लेता है तो अचानक उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। एज ए ये नॉर्मल हंसी मजाक का एग्जांपल है, डोंट डोंट टेक इट सीरियस, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब सोचने समझने की क्षमता। आगे आता है सोशल डायमेंशन। ऐसे बोर होके पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक। A state of social well-being within the individual help in maintaining harmony and integration, ठीक है। स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग, यानी सोशल वेलबींग में सोशली डायमेंशन में क्या आता है, किसी इंसान का सोशली यानी आपस में सोसाइटी में कैसे रिलेशंस हैं किसी व्यक्ति के। अगर अच्छे रिलेशन हैं तो वो सोसाइटी के ऑल मेंबर्स में के बीच में अपने आप को खुद को एक्सपोज कर सकता है, ठीक है, उसको एक्सपोज करने में हेल्प होगी। A state of social well-being within the individual help in maintaining harmony and integration between all members of society, okay, and to live a qualitative life, और वो एक क्वालिटेटिव लाइफ जी सकता है अगर सोसाइटी के बीच में उसके अच्छे रिलेशंस होंगे, तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी तो ही वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। और सोसाइटी के बीच में उसे क्या करना है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रखने हैं, ठीक है। द social dimension focuses on the interdependence with other and social nature of person, यानी सोसाइटी में उसका पर्सन का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी में कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाता है या वो सोसाइटी में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए सबसे मेन होता है नेचर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके। Social health is also focused in positive material, environment, financial and residential matters and positive human environment, ठीक है। सोशल हेल्थ इस पे भी फोकस करती है कि सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब यही बात हो गई। पॉजिटिव मटेरियल, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल और रेसिडेंशियल भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे आता है मेंटल डायमेंशन में इंक्लूड होती है मेंटल हेल्थ, ठीक है।
मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ किससे डिसाइड की जा सकती है कि उसके अंदर मेंटल इलनेस है या नहीं, वो मेंटली ठीक है या नहीं, उसी से हम मेंटल डायमेंशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग्स वर्ल्ड। ठीक है, ये एक प्रकार का बैलेंस होता है एक इंडिविजुअल और उसके आसपास के पूरे संसार के बीच में, एक उसका बैलेंस होता है। ठीक है, मेंटल डायमेंशन। आगे आता है मेंटली हेल्दी पर्सन हैव द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी भाई मैंने आपको बताया कि कैसे उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, सामने अगर पुलिस वाला आ जाता है तो उसको क्या करना है, गाड़ी की चाबी निकालनी है या क्या करना है। ठीक है, अगर उसने मिस्टेकली हेलमेट नहीं पहना है तो, यानी मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, ओवरकम द एंड रिस्पॉन्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको अच्छी तरीके से फेस करने की उसमें वो होती है, एबिलिटी होती है, स्मूथली और पॉजिटिवली। हर्डल्स ऑफ लाइफ, यानी जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंड हैव गुड जजमेंटल कैपेसिटी, और उसके अंदर एक अच्छी जजमेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, जो होती है मेंटल डायमेंशन। अब आगे आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल डायमेंशन। दूसरा क्या पढ़ा, इमोशनल डायमेंशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सोशल डायमेंशन। चौथा हमने क्या पढ़ा, मेंटल डायमेंशन। अब हम पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सीकिंग मीनिंग एंड पर्पस इन ह्यूमन लाइफ बाय यूटिलाइजिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड एथिक्स, यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और एथिक्स का यूज़ करके किसी ह्यूमन की लाइफ के बारे में, उसके पर्पस, ह्यूमन की लाइफ के पर्पस और उसका मीनिंग खोजने के लिए ही, सीकिंग यानी खोजना ही इसमें शामिल है। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है फिर से बताती हूँ। किसी इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में सर्च करना ही, उसके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और एथिक्स का यूज़ करके उसकी लाइफ के पर्पस और मीनिंग के बारे में सर्च करना ही स्पिरिचुअल डायमेंशन में आता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स एंड द पर्पस इन लाइफ। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इंटीग्रिटी, सत्यापन या सच बोलना वगैरह, प्रिंसिपल एंड एथिक्स। ठीक है, द पर्पस इन लाइफ, जीने का तरीका, कमिटमेंट टू स्मॉल हायर बीइंग एंड बिलीव्स, जो विश्वास होता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में, आध्यात्मिक वैल्यूज़ में, जो भगवान वगैरह में विश्वास रखते हैं उनके लिए आता है ये स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब लास्ट है ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल डायमेंशन। इसमें क्या आता है, द डायमेंशन फोकसेस ऑन प्रिपरेशन फॉर वर्क दैट विल प्रोड्यूस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड गोल ऑफ लाइफ। इसमें क्या आता है कि कोई इंसान है, वो अपने जीने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए वो ऑक्यूपेशन करता है। ठीक है, और उसकी लाइफ का वो एक गोल हो जाता है। ठीक है, द डायमेंशन फोकसेस ऑन प्रिपरेशन फॉर वर्क, यानी खुद को काम के लिए तैयार करना, दैट विल प्रोड्यूस पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जिससे उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके और उसकी लाइफ का गोल बन सके। वर्क ऑफन प्ले एन रोल इन प्रमोटिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वर्क होता है, वो काम होता है, कोई भी इंसान कहीं भी काम करता है वो, तो उससे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहती है। ठीक है, वो फिजिकली भी हेल्दी रहता है और मेंटली भी हेल्दी रहता है। ठीक है, वोकेशनल डायमेंशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वोकेशनल डायमेंशन में क्या आता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसमें इनकम मिलती है ना, अगर हम कहीं पर काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है। एंड वर्क इज ए सोर्स ऑफ vocational dimension in a source of sorry and work is a source of satisfaction, और satisfaction भी मिलता है, and enhanced self esteem मिलती है, that result in positive health। ठीक है, इन सब डायमेंशंस का एक ही एम है, हमें अपनी हेल्थ को बना के रखना है। कैसे हम अपनी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, इन सब का यही एक एम है, हमें अपनी हेल्थ को पॉजिटिव हेल्थ बनाना है। ठीक है, इन सब डायमेंशन से। ओके, समझ आया। आगे भी 2-3 पॉइंट हैं, देखो कौन कौन से हैं।
A few other health dimension also play an important role in maintaining good health. ये जो नीचे दो तीन डायमेंशन दे रखे हैं इससे भी हेल्थ को बहुत प्रमोशन मिलता है. देखिए फर्स्ट है कल्चरल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल. ठीक है, टाइम टू टाइम कल्चर के हिसाब से अगर कोई चलता है तो भी मतलब हेल्थ अच्छी बनी रहती है, एक चेंज आ जाता है लाइफ में. एनवायरमेंटल डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल होता है और न्यूट्रिशनल. ओके फ्रेंड्स, डायमेंशन का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको मेरा चैनल या यूट्यूब पर मेरे जो वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.